दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल मैथ इंजन में। तो आज हम पढ़ेंगे 12 बोर्ड मैथ्स का लेसन नंबर 1 संयुक्त फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले फलन किसे कहते हैं? फलन यानी होता है फंक्शन। यदि x तथा y दो अरिक्त समुच्चय है तब समुच्चय x का समुच्चय y में प्रतिचित्रण फलन कहलाता है। यानी फलन a और b के अवयव है a और b, तो a का संबंध b से है। यदि a में अपन a का मान हमें ज्ञात करना होता है, अपन बी में कुछ जोड़ के a का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो इस पूरे को अपन एक फलन कहते हैं। यानी f x का संबंध है y से, ये एक फलन यानी फंक्शन कहलाता है। अब देखते हैं अचर फलन। अचर फलन किसे कहते हैं? वह फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध हो, उसे अचर फलन कहते हैं। जैसे कि फलन प्रांत ये वाला होता है, फर्स्ट वाला होता है प्रांत, और सेकंड होता है सह प्रांत। जिसका जिससे संबंध होता है उसे प्रांत और सह प्रांत कहते हैं। सबसे पहले ए बी सी फलन के अवयव और एक्स वाई जेड फलन के अवयव, ए का भी संबंध वाई से, बी का भी संबंध वाई से और सी का भी संबंध वाई से है, तो ये अचर फलन कहलाता है। अब फिर बात करते हैं तस्मक फलन, यानी जिसके अंतर्गत समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, यानी ए का संबंध ए से ही हो, तो वह तस्मक फलन कहलाता है। अब बात करते हैं तुल्य फलन, यानी तुल्य फलन के लिए कंडीशन होती है 3 कंडीशन। यदि f का प्रांत बराबर g का प्रांत होगा, f का सह प्रांत बराबर g का सह प्रांत होगा, f(x) बराबर gx होगा, तो वह तुल्य फलन यानी इक्वल फंक्शन कहलाएगा। अब आगे अपन बात करते हैं फलन के प्रकार। फलन 6 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो पे अपन 3 फलन की परिभाषा देखेंगे, फिर अगले वीडियो में अपन 3 फलन की परिभाषा देंगे। सबसे पहले एकेकी फलन यानी वन फंक्शन। यदि समुच्चय ए के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंध हो, यानी ए का संबंध बी से एकेकी होगा। यदि a1 b1 c1 का संबंध a1 का संबंध a2 से, b1 का संबंध b2 से और c1 का संबंध c2 से होगा, तो ये आपस में एकेकी फलन कहलाते हैं। फिर बात करते हैं बहु एकेकी फलन यानी मेनी वन फंक्शन। यदि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयव का संबंध बी में एक ही प्रतिबंध हो, अर्थात ए का संबंध बी से होगा, a1 का संबंध b2 से, b1 का संबंध c2 से और c1 का संबंध भी b2 से, यानी a1 और c1 का संबंध दोनों का b2 से है, तो ये बहु एकेकी संबंध फलन कहलाएंगे। अब बात करते हैं आच्छादक फलन, यानी यदि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का समुच्चय a में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब हो, यानी a का संबंध a1 से, a1 का संबंध a2 से, b1 का संबंध b2 से और c1 का संबंध c2 से, लेकिन c1 का संबंध है ना b2 से हो रहा है और b1 का संबंध c2 से होता है, तो ये आपस में आच्छादक फलन कहलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। अगले वीडियो में अपन अगले 3 फलन के प्रकार और परिभाषा देखेंगे और साथ 1.1 प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके।